प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में विश्व जल दिवस का पालन। निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक कहते हैं, हमें जल संरक्षित करने की अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना चाहिए, जो दिन ब दिन दुर्लभ होता जा रहा है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने मंदिरा डैम के आसपास के क्षेत्रों में मछुआरों की आय उपार्जन के लिए ओडिशा सरकार के साथ हाथ मिलाया और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं पंडित रघुनाथ पाणिग्राही। अब समाचार विस्तार से। 22 मार्च को विश्व जल दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अपना संबोधन देते हुए राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कहा, हमें जल संरक्षित करने की अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना चाहिए, जो दिन ब दिन दुर्लभ होता जा रहा है। आरएसपी के गोपबंधु ऑडिटोरियम में जल प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक खान श्री ए.के. कुंडू, कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री एस.आर. सूर्यवंशी और कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री ए.के. प्रधान भी मंच पर उपस्थित थे। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री सी.आर. महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बहुरिया और कई अन्य मुख्य महाप्रबंधक, विभाग अध्यक्ष, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और वर्क्स क्षेत्र में बड़ी संख्या में कर्मचारी समारोह में शामिल हुए। हमारे दैनिक जीवन में जल के महत्व पर विचार करते हुए निदेशक प्रभारी ने कहा कि पानी की उपलब्धता जीवन की उपस्थिति का संकेतक है और हम अपने जीवन के प्रति इसके महत्व को रेखांकित करने के लिए विश्व के साथ मिलकर जल दिवस मना रहे हैं। यह इंगित करते हुए कि पानी अब बहुतायत में उपलब्ध नहीं है, श्री भौमिक ने सभी को पानी की खपत को कम करने के लिए आरएसपी के प्रयासों में शामिल होने और अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रित करके शून्य निर्वहन प्राप्त करने का प्रयास करने का आह्वान किया। जल संरक्षण में सभी की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने सभा से जल की बर्बादी को रोकने और घरेलू, सार्वजनिक और औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ उत्सव के अवसरों पर विवेकपूर्ण रूप से जल का उपयोग करने का आग्रह किया। अपने समापन भाषण में निदेशक प्रभारी ने सभा को जल के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने का आह्वान किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सूर्यवंशी ने कहा कि विश्व जल दिवस और कुछ नहीं बल्कि भविष्य में उपयोग के लिए जल संरक्षण के लिए सभी को तैयार करने का अवसर है। उन्होंने सभी से जल आधारित भेदभाव को कम करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। श्री प्रधान ने प्रकृति के 5 तत्वों पर प्रकाश डालते हुए खपत और संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सभी से भविष्य में जल संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रकृति आधारित समाधान तलाशने का आह्वान किया। गणमान्यों ने जल प्रबंधन विभाग के एसओएसटी श्री एस पंडा द्वारा प्रस्तुत वैदिक श्लोकों के जाप के बीच औपचारिक दीप प्रज्वलित कर कार्यवाही प्रारंभ की। उन्होंने इस अवसर पर कर्मचारियों और छात्रों के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। कार्यक्रमों में छात्रों के लिए प्रश्नोत्तरी, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता एवं आरएसपी कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शामिल थी। भाषण प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल के श्री मोहित पंडा ने भी अपना भाषण प्रस्तुत किया। मुख्य महाप्रबंधक यूटिलिटीज़ एवं पर्यावरण श्री आई राजन ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया और इस वर्ष के विषय भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान की। महाप्रबंधक प्रभारी WMD श्री देवजीत राभा ने औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया। सहायक प्रबंधक WMD श्री दीपक गर्ग ने समारोह का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि 1992 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आरएसपी में यह 2004 से मनाया जा रहा है। आरएसपी को एक जल नीति बनाने और अपनाने और पहले बाहरी जल लेखा परीक्षण आयोजित करने के लिए पूरे सेल में पहला होने का श्रेय है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने संयंत्र के कैप्टिव जल निकाय मंदिरा जलाशय के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों की खाद्य सुरक्षा और जीविका उपार्जन सुनिश्चित करने के लिए मत्स्य पालन विकसित करने के लिए ओडिशा सरकार के साथ हाथ मिलाया है।
दक्षता विकास के तहत तकनीकी हस्तक्षेप, जागरूकता निर्माण और मछुआरे और अन्य हितधारकों की शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन 16 और 17 मार्च 2022 को क्रमशः राजगांगपुर और कुआरमुंडा ब्लॉक में स्थित आरएसपी के आदर्श इस्पात ग्राम, सह पुनर्वास कॉलोनियों आइंग और डुमरजोर में किया गया था। मछुआरा समुदाय के बीच 2 गांवों में 250 मछली पकड़ने के जाल वितरित किए गए। उल्लेखनीय है कि इस पूरे परियोजना में फिंगरलिंग छोड़ने, मछली पकड़ने के जाल का वितरण और प्रशिक्षण सहित 11.21 लाख करोड़ों रुपए की लागत से कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर सुंदरगढ़ श्री निखिल पवन कल्याण और आरएसपी के कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. शतपथी ने लाइंग में आयोजित जाल वितरण समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर उप निदेशक मत्स्य पालन श्री अजय कुमार भोई, जिला मत्स्य अधिकारी श्री जितेंद्र बेगेरा, अपर डीएफओ श्री अरुण कुमार साहू, आरएसपी के महाप्रबंधक सीएसआर सुश्री मुनमुन मित्रा, उप महाप्रबंधक सीएसआर श्री डी प्रधान, राज्य सरकार और आरएसपी के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। श्री कल्याण ने आरएसपी की पहल की प्रशंसा की और इस क्षेत्र में कुपोषण से निपटने के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऐसा और मत्स्य पालन योजनाओं पर जोर दिया। श्री शतपथी ने अपने संबोधन में आश्वासन दिया कि आरएसपी क्षेत्र के मछुआरों को और मदद देने के अपने प्रयासों को तेज करेगा ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। गांव की मछुआरा सहकारी समिति के सदस्यों को मछली पालन के वैज्ञानिक तरीके, मछली पकड़ने की तकनीक और मत्स्य पालन आधारित सुरक्षा सावधानियों पर प्रशिक्षित किया गया। समूह द्वारा आवश्यक संसाधनों के प्राप्ति के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं पर भी जानकारी प्रदान की गई। जेएफटीए राजगांगपुर सुश्री सष्मिता किसान एवं जेएफटीए कुआरमुंडा सुश्री श्रद्धांजलि साहू ने अपने अपने क्षेत्रों में सीएसआर अधिकारी के साथ समूहों की सहायता की। उल्लेखनीय है कि परियोजना 18 नवंबर 2021 को प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत 2021 में सीएसआर ओडिशा सरकार के मत्स्य विभाग और गांव के मछुआरा सहकारी समिति के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मंदिरा डैम के बैक वाटर में रोहू, भाकुर, मेकेरेल प्रजाति की 2 लाख से अधिक छोटी मछलियों को छोड़ा गया है। परियोजना का उद्देश्य आजीविका सुनिश्चित करने और खाद्य और पोषण सुरक्षा में योगदान करने के लिए अप्रयुक्त क्षमताओं और जल कृषि का उपयोग करना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं पंडित रघुनाथ पाणिग्राही। पंडित रघुनाथ पाणिग्राही का जन्म 10 अगस्त 1934 को रायगढ़ जिले में गुनपुर में हुआ था और वे एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक और संगीत निर्देशक थे। गीत गोविंद के एक प्रसिद्ध गायक ने अपनी पत्नी संजुक्ता पाणिग्राही, प्रसिद्ध ओडिसी कलाकार को समर्थन प्रदान करने के लिए उन्होंने चेन्नई के फिल्म संगीत में एक आशाजनक कैरियर को छोड़ दिया। उन्होंने श्री जयदेव के जीवन और कार्यों, गीत गोविंद के संदेश और भगवान जगन्नाथ संस्कृति को बढ़ावा देने, प्रचारित करने और लोकप्रिय बनाने में उनका आजीवन योगदान रहा। 1948 से ऑल इंडिया रेडियो के नियमित कलाकार रघुनाथ पाणिग्राही ने अपनी मंडली के साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दौरों का आयोजन किया। ओडिशा और भारत के दक्षिण में निर्मित कई फिल्मों के पार्श्व में अपनी आवाज़ देने के बाद रघुनाथ गीत गोविंद के वास्तविक व्याख्याकारों में से एक थे। अत्यधिक सम्मानित और पुरस्कृत एवं 1976 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित, वे पिछले 50 वर्षों से संगीत की रचना कर रहे थे। ओडिशा नृत्य को बढ़ावा देने के लिए अपनी स्वर्गीय पत्नी की स्मृति में रघुनाथ पाणिग्राही ने 1999 में संजुक्ता पाणिग्राही मेमोरियल ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट बनाया। 2001 से यह साल उनकी जयंती पर ट्रस्ट नवोदित नर्तकियों को छात्रवृत्ति देता रहा है और ओडिशा नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करता है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2010 में, पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और 2008 में जयदेव सम्मान से सम्मानित किया गया।
उन्होंने 25 अगस्त 2013 को अंतिम सांस ली। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।